हेलो गाइज, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगान धरा। इस वीडियो में बताऊंगा केबीसी मेडिकल के बारे में और केबीसी मेडिकल एक्चुअली होता क्या है और केबीसी मेडिकल कौन सा वीसा के लिए होता है और केबीसी मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस मेडिकल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस मेडिकल का रिजल्ट कितना दिन के बाद ही मिलता है और इस मेडिकल करने के लिए कितना खर्चा होता है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हो। और वीडियो के एंड में ये भी आप लोगों को बताने वाला हो जो आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। अगर ये चीज आप नहीं करेंगे तो केबीसी मेडिकल में आप अनफिट भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आप थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा केबीसी मेडिकल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। पहले आप लोगों को बात हो तो केबीसी मेडिकल एक्चुअली होता क्या है। केबीसी मेडिकल तो दूसरा जो गांव का मेडिकल बोले के नॉर्मल मेडिकल बोले, जो जीसीसी कंट्री के लिए जो गांव का मेडिकल होता है, उसी तरह कतर में जाने के लिए आपको केबीसी मेडिकल होता है। सिर्फ कतर में जाने के लिए केबीसी मेडिकल होता है। एक मेडिकल है जो कतर में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको केबीसी मेडिकल होता है। और केबीसी मेडिकल कौन सा वीसा के लिए होता है, देखिए केबीसी मेडिकल सिर्फ वर्क वीसा के लिए होता है, एम्प्लॉयमेंट वीसा के लिए होता है। जो मल्टी वीसा के लिए केबीसी मेडिकल नहीं होता है कि आप ऑनरेबल वीसा में जाएंगे तो सिचुएशन में आपको केबीसी मेडिकल नहीं होगा। तो नॉर्मल मेडिकल करके आपको वो वीसा मिलेगा और वो वीसा नॉर्मल मेडिकल करके वो वीसा में आप कतर में जा सकते हैं। लेकिन अगर काम करने के लिए जाएंगे 2 साल का जो लॉन्ग जॉब में जाएंगे, अगर आप वर्क वीसा में जाएंगे तो आपको केबीसी मेडिकल करना ही पड़ेगा और केबीसी मेडिकल करके आपको वर्क वीसा मिलता है। और केबीसी मेडिकल कब होता है? केबीसी मेडिकल आपको वीसा अप्लाई होने के बाद ही केबीसी मेडिकल होता है। और जो बाकी जो वीसा होता है पहले मेडिकल होता है, उसके बाद आपको वीजा मिलता है। जो कतर का वर्क वीसा है पहले आपका वीसा अप्लाई होगा, उसके बाद आपको मेडिकल होगा, तो उसके बाद आपको कतर का जो वीसा आपको मिलेगा। तो मेडिकल बीच में होता है, जो कतर का वर्क वीसा के लिए जो मेडिकल बीच में होता है। लेकिन दूसरा देश के बोलिए, दूसरा देश में पहले मेडिकल होता है, उसके बाद वीसा निकलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया है केबीसी मेडिकल एक्चुअली होता क्या है। केबीसी मेडिकल कतर में जाने के लिए आपको केबीसी मेडिकल होता है और वर्क वीसा के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीसा के लिए केबीसी मेडिकल होता है। जैसे आपका जो पासपोर्ट नंबर से वीसा अप्लाई होता है, वीसा अप्लाई होने के बाद आपका कंपनी आपके लिए केबीसी मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जिस केबीसी सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसी केबीसी सेंटर आपको जाना पड़ता है। केबीसी सेंटर में जाने के टाइम आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। पहला चीज आपको चाहिए पासपोर्ट, जो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेके जाना पड़ेगा। जो ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट का 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए। मान लीजिए आपका जो पासपोर्ट है 5 महीने के बाद एक्सपायर होने वाला है, तो उस पासपोर्ट से आप केबीसी मेडिकल नहीं कर सकते। इसीलिए केबीसी मेडिकल करने के लिए आपको पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। तो केबीसी मेडिकल के लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद वीजा कॉपी चाहिए, उसके बाद जो केबीसी अपॉइंटमेंट बुक किया है उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद अगर आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप आंखों में चश्मा लगाते हैं तो चश्मा का जो किस रीजन से चश्मा लगाते हैं तो उसके लिए आपका जो अगर कुछ पेपर रहेगा वो पेपर भी आप लेके जाए कि आपका कुछ भी अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि टीबी वगैरह हुआ था तो उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप आंखों के चश्मा नहीं पहनते, अगर आपका टीबी वगैरह कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था तो आप कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको यही लेकर जाना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, वीसा कॉपी लेकर जाना पड़ेगा और जो अपॉइंटमेंट बुक किया है वो अपॉइंटमेंट बुक का वो पेपर लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केबीसी सेंटर में आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जैसे केबीसी सेंटर में जाएंगे तो पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में जो रिसेप्शन में आप जाके आपका पहले नंबर कलेक्ट करेंगे। नंबर कलेक्ट करने के बाद आपको बैठे रहना पड़ेगा। जैसे आपका नंबर स्क्रीन में आएगा तो कौन सा काउंटर में आपका नंबर आएगा उस काउंटर में आपको पहले जाना पड़ेगा। उस काउंटर में जाके जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके गया है पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद उसके बाद आपको तीसरा स्टेप शुरू होगा। तीसरा स्टेप में आपको बायोमेट्रिक स्कैन होगा। बायोमेट्रिक में अंदर क्या क्या है, बायोमेट्रिक के अंदर आपका दोनों हाथ का फिंगर लेगा, दोनों हाथ का पूरा 10 उंगली का फिंगर लेगा और उसके बाद आंखों का रेटिना का भी स्कैन करेगा। तो ये सारा बायोमेट्रिक स्कैन पूरा हो जाएगा। वो बायोमेट्रिक स्कैन होने के बाद वो 4 नंबर स्टेप आएगा। तो 4 नंबर स्टेप में आपको क्या होगा,
4 नंबर स्टेप में आपको सारे जो मेडिकल जो टेस्ट होते हैं पूरा मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे काउंटर है, तो एक एक काउंटर मेडिकल टेस्ट में 4 काउंटर है। तो 4 काउंटर से पहला काउंटर में आपको जाके क्या करना पड़ेगा, आपका वेट चेक होगा, उसके बाद आपका हाइट चेक होगा, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर चेक होगा और तापमान भी चेक होगा। तो ये सारी चीज आपको पहला जो रूम में जाएंगे तो पहला जो रूम में जाके आपको पूरा चेक होगा। उसके बाद सेकंड रूम में आप जैसे बुलाएगा, सेकंड रूम में आप क्या क्या टेस्ट होगा, उसमें आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका ब्लड लेके ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका आंखों का रोशनी का भी चेक होगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो उसमें आपको देख के बताना है क्या लिखा है, कौन सा अक्षर है, छोटा बड़ा बहुत मीडियम बहुत सारे लिखा रहेगा। उसको देख के आपको बताना है कि आपका आंखों का टेस्ट होगा, आप आंखों में कितना देख सकते हैं। नॉर्मल जो आंखों का जो वो दिखाई देता है, अगर उस तरह से आप दिखाई देता है तो आप फिट हो जाएंगे। वो आपको चीज आपको देख के बताना है, थोड़ा दूर में है लेकिन अगर आपको आंखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से आप देख के बता सकते हैं। दूसरा रूम में जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद आपको जाना पड़ता है तीसरा रूम में। तीसरा रूम में जाकर आपका एक्सरे होता है, में बेड रहता है, ऊपर में एक मशीन रहता है जो एक्सरे होता है, साइड में स्क्रीन में शो रहे, इस तरह से आपको एक्सरे होगा। तो एक्सरे आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद ही ये सारे जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये जो टाइमिंग है तो अप्रोक्स आप 2 घंटा टाइम लग सकते हैं। 2 घंटे के अंदर ये सारे जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये जो क्यूबीसी मेडिकल है, क्यूबीसी मेडिकल के जो फीस आपको भरना पड़ता है 2 टाइप का फीस होता है। एक है आपको डायरेक्ट जिस टाइम में आप अपॉइंटमेंट बुक किया है उस टाइम में $137 आपको पे करना पड़ा, उसके बाद आपको 2500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अभी इस स्क्रीन में शो रहा है, देखिए इस तरह से आपको 2 टाइप का फीस है। क्यूबीसी मेडिकल का 2 टाइप का फीस है, स्क्रीन में शो रहा है, ये 2 टाइप का फीस आपको पे करना पड़ता है। जैसे बुक करने का टाइम पे कर सकते हैं कि आप जो 2000 रुपया आपको पे करना पड़ता है वो काउंटर में जाकर पे कर सकते हैं। तो टोटल मिला के जो क्यूबीसी मेडिकल का जो कॉस्ट है $150 आपको लग जाएगा। करेंसी हिसाब से देखेंगे तो लगभग आपको 12,000 रुपया इंडियन मनी में लग जाएगा। तो क्यूबीसी मेडिकल का ये फीस है। क्यूबीसी मेडिकल के लिए आप बुक करेंगे उसी टाइम ये फीस आपको भरना पड़ेगा। क्या जो 2500 रुपया आपको काउंटर में जाकर आप डायरेक्ट आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है आप क्यूबीसी मेडिकल में फिट होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। क्या करेंगे तो क्यूबीसी मेडिकल में आप फिट होंगे और कौन सा चीज नहीं करना चाहिए तो वो चीज आप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला चीज आपको क्या करना है, जब क्यूबीसी मेडिकल करने के लिए जाते हैं उस टाइम आपको पूरा खाना खा के जाना है। ऐसा नहीं आपको खाना नहीं खा के आप जाएंगे तो आप प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए आप खाना खा के पूरा जैसे कि नॉर्मली खाना खाते हैं उसी तरह खाना खा के आपको क्यूबीसी सेंटर में जाना है। ज़्यादा ट्रैवल करके जाएंगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए क्यूबीसी सेंटर अगर नियरेस्ट क्यूबीसी सेंटर के लिए आप बुक करने लिए बोलिए तो नियरेस्ट क्यूबीसी सेंटर में जाके आप क्यूबीसी करेंगे तो अब ट्रैवल कम होगा। ट्रैवल उस टाइम में ट्रैवल करेंगे ज़्यादा तो उस चीज़ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जिस दिन में क्यूबीसी सेंटर में जाएंगे क्यूबीसी कराने के लिए जाएंगे उसी जो नाइट होता है नाइट में आप पूरा नींद पूरा करें। नींद पूरा नहीं करेंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक चीज़ में आपको ध्यान देना है, अगर आपका तबीयत खराब है कि आप बुखार वगैरह कुछ हुआ है तो उस सिचुएशन में आपका कंपनी को बता सकते हैं, कंपनी को बोल सकते हैं अभी क्यूबीसी मेडिकल नहीं करूंगा क्योंकि क्यूबीसी मेडिकल में एक बार अनफिट होंगे तो दोबारा क्यूबीसी के लिए आप हो सकते हैं लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्यूबीसी सेंटर पर जाने से पहले आपको चारों तरफ से फिट रहना है, आपको नींद पूरा करना है, ज़्यादा पानी पीना है और खाना खा के आपको जाना है। ये सारी चीज़ आप फॉलो करेंगे क्यूबीसी मेडिकल में आप फिट होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्यूबीसी मेडिकल के बारे में, जो प्रोसेसिंग के बारे में, फीस के बारे में और इस क्यूबीसी मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है और क्या कौन सा वीसा के लिए अप्लाई होता है लगभग सारा डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप सबको मिलता रहेगा।